ग्रुप बाई क्लॉज टेबल्स के कॉलम में अप्लाई होता है। ये कॉलम्स की वैल्यू के अकॉर्डिंग ग्रुप्स क्रिएट करता है। यहाँ पर मैंने ग्रुप बाई क्लास लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं क्लास कॉलम में टोटल 2 टाइप्स का डेटा है, एक 12 और दूसरा 11। तो ये इस टेबल को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करेगा, एक 12 के लिए और दूसरा 11 के लिए। अगला एग्जांपल ग्रुप बाई एज। इसमें हमने एज कॉलम में ग्रुप बाई अप्लाई किया हुआ है। तो इसमें टोटल 2 टाइप्स की वैल्यू है, 17 और 18। तो जो 2 ग्रुप्स बनेंगे वो बनेंगे 17 और 18 एजेस के लिए। इस तरह से आप ग्रुप बाई को किसी कॉलम पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है एग्रीगेट फंक्शंस। एग्रीगेट फंक्शंस ग्रुप बाई के साथ यूज़ होते हैं। सबसे पहला है काउंट। ये टोटल नंबर ऑफ रोज काउंट करता है किसी टेबल्स में। और नेक्स्ट है सम। सम से आप किसी कॉलम की वैल्यूज़ को सम कर सकते हैं। उसके बाद एवरेज से आप किसी कॉलम की वैल्यूज़ को एवरेज करेंगे। मैक्सिमम और मिनिमम, ये दोनों किसी टेबल की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ को आपको रिटर्न करेंगे किसी पर्टिकुलर कॉलम के लिए। स्क्रीन में आपको एक ग्रुप बाई का बेसिक एग्जांपल शो हो रहा है, जिसमें एज कॉलम में ग्रुप बाई अप्लाई किया हुआ है। जिस भी कॉलम में आप ग्रुप बाई अप्लाई करते हैं उसको आपको सेलेक्ट के बाद लिखना होता है। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट के बाद एज लिखा हुआ है। तो ये एज काउंट करेगा हर एक ग्रुप के लिए। जितने भी ग्रुप्स बनेंगे उनकी टोटल एज काउंट करेगा ये प्रोग्राम। और आप इसका एक बेसिक एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पर मैं ग्रुप बाई जेंडर कॉलम में अप्लाई करूँगा। आपको पता होना चाहिए कि अगर हम सेलेक्ट के बाद जिस भी कॉलम का नेम लिख रहे हैं उस पर ग्रुप बाई अप्लाई होगा। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट के बाद जेंडर लिखा है। और काउंट जेंडर यानी कि ये हर जेंडर का जो भी ग्रुप बनेंगे उनकी काउंटिंग करेगा। तो आप देख सकते हैं मैंने सेलेक्ट जेंडर, काउंट जेंडर फ्रॉम स्टूडेंट, ग्रुप बाई जेंडर। तो 2 ग्रुप्स बने, मेल और फीमेल। और इसने मेल की काउंटिंग की टोटल 3 और फीमेल की काउंटिंग काउंटिंग की टोटल 4। तो इस तरह से ग्रुप बाई हर एक ग्रुप्स की पर अप्लाई होता है। नेक्स्ट मैंने आगे हैविंग कंडीशंस के साथ ग्रुप बाई अप्लाई किया हुआ है। तो इसमें आपको करना है कि ग्रुप बाई के बाद हैविंग से आप कोई कंडीशन इसमें दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने कंडीशन दी हैविंग जेंडर इक्वल टू मेल, यानी कि अब हमें सिर्फ मेल ग्रुप का ही काउंटिंग चाहिए। तो इस तरह से आप हैविंग से कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं ग्रुप बाई के अंदर। हैविंग जेंडर इक्वल टू मेल, यानी कि हमें दोनों ग्रुप्स का डेटा नहीं चाहिए, सिर्फ मेल ग्रुप का ही डेटा चाहिए। तो इसके लिए आपको हैविंग में कंडीशंस अप्लाई करनी होगी। हैविंग क्लॉज वेयर क्लॉज की तरह है, बट ये ग्रुप बाई के अंडर यूज़ होता है। यहाँ पर मैंने ग्रुप बाई का एक और एग्जांपल लिया, जिसमें मैंने क्लास में ग्रुप बाई अप्लाई किया। आप देख सकते हैं टोटल 2 ग्रुप्स बने, 12 और 11 के लिए। और क्लास 12 में टोटल काउंटिंग है 5 और 11 में टोटल काउंटिंग है 2। तो हमने हर एक ग्रुप की काउंटिंग करी, जिसमें 12 क्लास के 5 काउंटिंग हमें मिली और क्लास 11 की हमें 2 काउंटिंग मिली। तो इसका सिंटैक्स आप देख सकते हैं। और इसी तरह से अगर इसमें मैं हैविंग कंडीशंस अप्लाई करूँ, हैविंग क्लास इक्वल टू 11, तो हमें सिर्फ 11 क्लास ग्रुप का ही काउंटिंग मिलेगी, जिसकी काउंटिंग है टोटल 2। तो इस तरह से हम ग्रुप बाई क्वेरी को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन में आपको ग्रुप बाई क्वेरी का एक कंप्लीट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जिसमें मैंने ग्रुप बाई हैविंग के अलावा वेयर कंडीशंस और ऑर्डर बाई का भी यूज़ किया हुआ है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेलेक्ट कॉलम नेम, जहाँ पर आप ग्रुप बाई जिस पे अप्लाई किया हुआ है उस कॉलम का नाम लिखेंगे। एग्रीगेट फंक्शंस, आपको जो भी एग्रीगेट फंक्शंस अप्लाई करने हैं ग्रुप्स में वो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। फ्रॉम टेबल नेम, जिस टेबल में आप ग्रुप बाई अप्लाई कर रहे हैं। वेयर कंडीशंस, जो कंडीशंस आप अप्लाई कर रहे हैं। और ग्रुप बाई कॉलम नेम, हैविंग कंडीशन, जो भी कंडीशन ग्रुप बाई में अप्लाई होगी। और लास्ट में ऑर्डर बाई से आप टेबल की वैल्यूज़ को शॉर्ट कर सकते हैं। टॉपिक है जॉइन इन एसक्यूएल। जॉइन से हम 2 टेबल्स को जॉइन करते हैं किसी कॉमन कॉलम के बेसिस पे। यहाँ पर रोल नंबर कॉमन कॉलम है दोनों टेबल्स में। पहली टेबल का नाम है स्टूडेंट और दूसरी टेबल का नाम है मार्क्स। और 2-3 दोनों टेबल्स में कॉमन वैल्यूज़ हैं। तो जब आप इन दोनों को जॉइन करेंगे तो 2-3 कॉलम्स के बेसिस पे दोनों टेबल जॉइन हो जाएंगे। आप देख सकते हैं 2-3 में अभी और आलोक 85 और 87 वैल्यूज़ के साथ ये जॉइंट टेबल हमें मिल चुकी है। तो इस तरह से हम 2 टेबल्स को जॉइन करने के लिए जॉइन का यूज़ करते हैं। जॉइन के बेसिकली 3 टाइप्स हैं, इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन। सबसे पहले इनर जॉइन। इनर जॉइन के केस में हम दोनों टेबल्स को सिर्फ मैचिंग रोज़ के बेसिस पे जॉइन करते हैं। और दूसरा लेफ़्ट जॉइन। लेफ़्ट जॉइन में हम दोनों टेबल्स को मैचेस प्लस लेफ़्ट टेबल का सारा डेटा लेना होगा
और राइट जॉइन में मैचेस प्लस राइट टेबल का सारा डेटा हमें कवर करना होगा। स्क्रीन में आपको एक इनर जॉइन का एग्जांपल दिखाई दे रहा है, जिसमें मैंने स्टूडेंट और मार्क्स टेबल में इनर जॉइन अप्लाई किया हुआ है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट और मार्क्स 2 टेबल यहाँ पर, जिसमें रोल नंबर कॉलम कॉमन है, तो मैंने स्टूडेंट डॉट रोल नंबर इक्वल टू मार्क्स डॉट रोल नंबर कंडीशंस रखी है, जिसमें 2-3 कॉलम्स की वैल्यू कॉमन है दोनों में। तो आप देख सकते हैं इन दोनों 2-3 वैल्यूज़ के नेम और मार्क्स हमें गेट करने हैं। तो 2-3 का नेम है अभी और आलोक, और मार्क्स हैं 85 और 87। तो इस तरह से हम इनर जॉइन किसी टेबल में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इनर जॉइन का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं करके दिखाऊँगा, जिसमें मैंने पहली टेबल ली है स्टूडेंट टेबल, और दूसरी टेबल मैंने ली है यहाँ पर मार्क्स टेबल। स्टूडेंट टेबल में टोटल 7 रोज़ हैं और मार्क्स टेबल में टोटल 6 रोज़ हैं। जब इन दोनों टेबल्स में आप इनर जॉइन अप्लाई करेंगे, तो इन दोनों में कॉमन जो कॉलम है वो है रोल नंबर। तो रोल नंबर कॉलम के बेसिस पे आप इन दोनों टेबल्स को जॉइन करेंगे। तो हम इस टेबल में, क्योंकि हम इनर जॉइन अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट, पहला टेबल है स्टूडेंट डॉट नेम कॉमा मार्क्स डॉट मार्क्स, यानी कि मुझे पहली टेबल से नेम चाहिए और दूसरी टेबल से मार्क्स चाहिए। तो मैंने फ्रॉम के बाद स्टूडेंट इनर जॉइन मार्क्स, यानी कि स्टूडेंट और मार्क्स टेबल में इनर जॉइन अप्लाई किया है, और कंडीशन दी है कि दोनों के रोल नंबर जहाँ पर इक्वल हों। तो आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4 और 5, ये फर्स्ट के 5 नेम कॉमन थे, तो इनके नेम और मार्क्स हमें मिल गए हैं। तो ये फर्स्ट 5 जो रोल नंबर दोनों टेबल्स में कॉमन थे, 1, 2, 3, 4, 5, इनके नेम और मार्क्स हमें गेट हो गए हैं। अगला जॉइन है लेफ़्ट जॉइन। लेफ़्ट जॉइन के केस में हम दोनों टेबल्स की मैचिंग वैल्यूज़ प्लस लेफ़्ट टेबल की बची हुई रोज़ को फाइनल टेबल में लिखेंगे। यहाँ पर मैंने स्टूडेंट और मार्क्स में लेफ़्ट जॉइन अप्लाई किया हुआ है। रोल नंबर कॉलम दोनों टेबल्स में कॉमन है। पहली टेबल स्टूडेंट है, दूसरी टेबल मार्क्स है। 2-3 जो रोज़ हैं वो दोनों टेबल्स में कॉमन है, तो 2-3 मैचिंग वैल्यूज़ हो गई दोनों कॉलम्स की। तो इसलिए आपको अभी और आलोक, ये दोनों तो फाइनल टेबल में आपको मैचिंग कंडीशंस के बेसिस पे शो होंगे। अभी और आलोक यानी कि 2-3 मैचेस केस हैं। तो ये आपको आउटपुट में मैचेस केस की तरह दिखेंगे, लेकिन जो अमन एंट्री है ये लेफ़्ट टेबल की बची हुई रोज़ है। क्योंकि लेफ़्ट जॉइन है, तो लेफ़्ट जॉइन में आपको जो भी लेफ़्ट टेबल की रिमेनिंग एंट्रीज़ होती हैं, उनको भी फाइनल टेबल में लिखना होगा। तो यहाँ पर मैंने अमन की एंट्री भी फाइनल टेबल में दी है, और उसकी मार्क्स होंगे नल। तो आप इसका एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं, हमारे पास 2 टेबल हैं स्टूडेंट और मार्क्स। इन दोनों टेबल्स में अगर हम लेफ़्ट जॉइन अप्लाई करें, आप देख सकते हैं हमें आउटपुट में नेम और मार्क्स चाहिए। नेम जो स्टूडेंट टेबल में है, और मार्क्स जो है वो मार्क्स टेबल में है। और स्टूडेंट और मार्क्स के बीच में अगर हम लेफ़्ट जॉइन अप्लाई करेंगे, तो और कंडीशन हमने दी है स्टूडेंट डॉट रोल नंबर कॉलम दोनों टेबल में कॉमन है। तो इनकी जो एंट्रीज़ हैं 1 टू 5, ये दोनों तो मैचिंग केसेस हैं। 1 टू 5 दोनों में मैचेस है। बट क्योंकि ये लेफ़्ट जॉइन है, तो लेफ़्ट जॉइन में जो लेफ़्ट टेबल है स्टूडेंट, इनकी बची हुई एंट्रीज़ छवि और ईसा भी आपको आउटपुट में मिलेंगी। क्योंकि लेफ़्ट जॉइन में लेफ़्ट टेबल की सारी एंट्रीज़ आपको मिलती हैं। तो आप देख सकते हैं आउटपुट में फर्स्ट 5 मैचिंग केसेस थे, और 1 टू 5 और 6 और 7 जो रोल नंबर हैं वो लेफ़्ट टेबल की एंट्रीज़ थी, जो आपको फाइनल आउटपुट में दिखाई दे रही हैं नल वैल्यूज़ के साथ। तो इस तरह से लेफ़्ट जॉइन को हम अप्लाई करेंगे, और उसके बाद है राइट जॉइन। राइट जॉइन में दोनों टेबल्स के मैचिंग केसेस प्लस राइट टेबल की एंट्रीज़ आपको आउटपुट में दिखानी होगी। तो राइट टेबल की जो एंट्री है वो है 65, और इसमें कोई नेम मेंशन नहीं है, तो नल वैल्यू आपको लिखनी होगी। तो राइट जॉइन में आपको दोनों टेबल को जॉइन करने के बाद राइट टेबल की वैल्यूज़ भी उसमें ऐड करनी होगी। यहाँ पर स्टूडेंट टेबल है हमारे पास पहली, और दूसरी है मार्क्स टेबल। इन दोनों के बीच में अगर हम राइट जॉइन अप्लाई करें, तो आप देख सकते हैं कि दोनों टेबल्स में जो मैचिंग वैल्यूज़ थी 1 टू 5 वो तो आपको मिल ही गई, प्लस जो रोल नंबर टेबल था उसमें जो 62 वाली एंट्री थी, यानी कि जिसका रोल नंबर आपको 9 दिखाई दे रहा है नीचे, 1 टू 5 तो मैचिंग केसेस है। बट जो 9th एंट्री है, 9th रोल नंबर है, ये राइट
टेबल की एंट्री भी आपको आउटपुट में दिखाई देगी। तो इसी तरह से राइट जॉइन में राइट के टेबल की सारी एंट्रीज़ आएँगी प्लस मैचिंग केसेस, और लेफ्ट जॉइन के केस में लेफ्ट मैचिंग केसेस प्लस लेफ्ट की सारे टेबल के रोज़ आपको आउटपुट में विज़िबल होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे एसक्यूएल के। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और क्लास 12th और 11th की डिटेल प्लेलिस्ट के लिए आप हमारे चैनल में देख सकते हैं।